हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट, इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 70-2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर। ठीक है, तो जो विषय मैथ का जो पेपर है पेरेंट, उसका अपन कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। ये वीडियो जो है सीजी बोर्ड, ठीक है, सीजी बोर्ड वालों स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, जिनका पेपर जो है कुछ स्टूडेंटों का पेपर 10 अप्रैल को है, कुछ का 11 को है। ठीक है, तो वो आप जो है अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो है देख सकते हैं। ठीक है, बाकी 100% आपका यही पेपर रहने वाला है पेरेंट। ठीक है, ऑल छत्तीसगढ़ मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में जो है आपको यही पेपर देखने को रहने वाला है। ठीक है, संपूर्ण मतलब हर स्कूल में जो है आपको यही पेपर मिलेगा, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो। ठीक है, विषय कोड की अगर बात करें तो 80-31 आपका विषय कोड यहाँ पे रहने वाला है। समय की बात करें तो आपको 3 घंटे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे 80 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और बेफिक्र रहिएगा, 80 में से 80 अंक जो है वो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि देखो हर पेपर में आपके जो है 17 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 17 क्वेश्चन है और अपन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 17 प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो देखो ये पार्ट 2 है पेरेंट। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो अपन उन क्वेश्चनों को भी एक बार फिर से जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, और पेरेंट ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अपना। यदि x + 6 = 10 है तो x का मान अपने को बताना है। देखो x + 6 बराबर दे रखा है अपने को 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 10 - 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 आप कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, देखो 144 का वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल पेरेंट आपको याद रहना चाहिए 12 होता है। ठीक है, कितना होता है 12। घनाभ में, ठीक है, घनाभ में कुल फलक होते हैं, तो पेरेंट घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 125 का घनमूल होगा, तो 125 का घनमूल जो है पेरेंट वो 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है पेरेंट, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में क्या लिखना है, ऊंचाई आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्या ऊंचाई। घन की सभी भुजाएं व फलक क्या होते हैं, समान होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये आपको इसमें लिख लेना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखो हल कीजिएगा, अपने को यहाँ पे भिन्नों का जोड़ करना है। तो देखो इसका योग करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको हर दिख रहा है नीचे 6 और 8 दिख रहे हैं, इनका सबसे पहले लघुत्तम लीजिए। तो देखो 6 और 8 का अपन लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे इसमें। तो 6 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर से 2 का देते हैं, 3 में नहीं जाएगा तो 3 तो ऐसे कैसे, 2 में 4 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, फिर 2 का देंगे, 2 में ही, 3 में तो नहीं जाएगा, 2 में जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब फिर से अपन 3 का दे देते हैं, तो ये तो 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। अब देखो कितना आ गया, 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 गुणा 3 कितना हुआ, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो कितना हो गया ये, इसका लघुत्तम कितना आ गया पेरेंट, एलसीएम कितना आ गया इसका, 24 आ गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले 24 यहाँ पे। ठीक है, क्या 24। फिर देखो 6 में आप 24 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा आपका। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और उस 4 को ऊपर वाले 5 से गुणा करो, तो 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा, 20 लिख दीजिए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का निशान। फिर 8 में 24 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से गुणा कीजिए, कितने आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 लिख दीजिए। अब 20 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, और बटे हुए कितना है 24। तो यही आपका क्या रहेगा, इसका फाइनल इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन करना है पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो घात के रूप में व्यक्त कैसे करना है, देखो 27 का सबसे पहले गुणनखंड कीजिए आप लोग। ठीक है, 27 के गुणनखंड कीजिए, कितने आएंगे, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 9 बार। फिर 3 का देंगे अपन कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो देखो गुणनखंड क्या आ गया इसके, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, कितना आ गया, तो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं ऊपर, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 125 के अपन गुणनखंड करते हैं। देखो 125 के अपन गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से आएंगे, देखिएगा सबसे पहले इसमें देंगे अपन किसका, 5 का भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, फिर से अपन 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर से 5 का देंगे, कितनी बार, 1 बार। तो 125 को अपन क्या लिख सकते हैं नीचे, 5 गुणी 5 गुणा 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इस ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात कितनी बनेगी, ये 1 2 3, तो 3 की घात यहाँ पे ऊपर बना दिया अपन ने 3। ठीक है, नीचे भी 5 की घात कितनी बन रही है, 3, तो 5 की घात 3 बना दी। अब देखो ऊपर भी घात 3 है, नीचे भी घात 3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 और उसकी होल पावर 3। ठीक है, मतलब दोनों की घात यहाँ पे 3 है। तो यही आपका क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 क्या है।
ठीक है प्रश्न। और पेरेंट नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखो गुणनफल ज्ञात कीजिए 3x प्लस 7, ठीक है, इसको गुणा करना है किससे, 2x प्लस 2 से, 2x प्लस 2 से। तो देखिए कैसे गुणा होगा, सबसे पहले 3x जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से गुणा होगा। तो देखो जब 3x को गुणा करेंगे अपन इस 2x से तो कितना बनेगा, ये 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 3 को 2 से किया तो 6 और x को x से किया तो x स्क्वायर। फिर ये 3x गुणा होगा किससे, प्लस के 2 से, तो कितना बना लेगा, प्लस का 6x, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 7 जो है प्लस का, ये प्लस के 2x से गुणा होगा तो कितना बनाएगा, प्लस का 14x, ठीक है। फिर प्लस, फिर 7 जब 2 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा, 14 बनाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब आगे क्या होगा इसका, देखो 6x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, ठीक है, 6x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, 6x और 14x को अपन जोड़ सकते हैं, कितना बनेगा ये 20x, कितना बन जाएगा 20x, प्लस ये 14 क्या ऐसे की ऐसे। तो यही आपका क्या रहने वाला है, यहाँ तक ही आपका क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 10वां देखिएगा कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए, उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है 390 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंबाई या ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, क्षेत्रफल होता क्या है पेरेंट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे भैया देखो सबसे पहले तो दे रखा है, ये लिख दीजिए आप 390। अब होता क्या है क्षेत्रफल, आप कहोगे भैया आधार, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, और वो कितना है, वो है 390, ठीक है भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और इसका बराबर में अपन ने 390 रख दिया क्योंकि दे रखा है कि क्षेत्रफल कितना है 390, ठीक है। अब देखिएगा आधार कितना है, आधार तो नहीं है, तो आधार तो ऐसे कैसे, आधार ही तो अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ऊंचाई कितनी है, शीर्ष लंबाई, ऊंचाई या शीर्ष लंबाई एक ही होती है, तो शीर्ष लंबाई कितनी है 26, तो इसकी जगह तो अपन रख देंगे 26 यहाँ पे, ठीक है। बराबर कितना है, बराबर है 390, ठीक है। अब देखो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा आपका 390 बट्टे हुए कितना 26। तो देखो 390 में 26 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो 26 में सबसे पहले देंगे अपन एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार गया, फिर कितने सेंसफल रहा है यहाँ पे, सेंसफल अपना 13 बचेगा, ठीक है, 13 सेंसफल बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे 130 होएगा, और फिर 26 में 130 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, मतलब अपना आंसर कितना आया 15। और ये क्या है, ये आधार है, मतलब आधार कितना आ गया पेरेंट आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, यही आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, इसका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11वां है पेरेंट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां में अथवा में है, पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो प्रश्न क्रमांक 11वां का अपन ने ऊपर वाला सोल्व कर लिया था, नीचे वाला नहीं किया, तो अपन जो इसमें अथवा वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, 7m प्लस 6 बट्टे हुए 4m प्लस 2, ठीक है, बराबर कितना है 2 है। देखो इसको सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं ना, अपन लिख सकते हैं भाई, किसी भी संख्या के बटा में 1 लिखने से उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वज्र गुणन कर दीजिए आप लोग, क्या कर दीजिए वज्र गुणन, मतलब इस 1 को ऊपर वाले इससे गुणा और इस 1 इस 2 को इस वाले से गुणा, मतलब यहाँ पे कोष्टक में लिख भी देना आप वज्र गुणन करने पर, क्या लिखने पर, वज्र गुणन, ठीक है, ये आप लिख देना। देखो 7m प्लस 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 7m प्लस 6 बराबर कितना, बराबर होएगा यहाँ पे इस 2 को अपन गुणा करेंगे किससे, 4m प्लस 2 से, ठीक है। देखो करो क्या आता है, देखो 7m प्लस 6 ऐसे कैसे, बराबर देखो ये 4m जब इस 2 से गुणा होगा तो 8m बनाएगा, प्लस कितना 2 और 2 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इस 7m को तो अपन इधर ले आएंगे और इस 4 को इधर ले आएंगे, तो देखो 4 6 माइनस 4, भाई ये प्लस का 4 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4, और बराबर इधर कितना है 8m है, और ये 7m प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 7m। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ठीक है, और 8m में से 7m जाएंगे तो कितना बचेगा 1m, तो m का मान कितना आ गया अपना 2 आ गया, और यही अपने को क्या करना था यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो m का मान कितना आ गया पेरेंट आपका 2 आ गया, और यही आपका फाइनल इसका आंसर है। अगला देखिएगा 12वां प्रश्न क्या है कि अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य की ऊन, ठीक है, 500 रुपये मूल्य की क्या है ऊन, मतलब ऊन कितने रुपए मूल्य है 500, ठीक है, कितना 500, तथा 800 रुपये मूल्य के गहने, और गहने भी लिख दीजिए यहाँ पे, गहने का मूल्य कितना है 800 मूल्य, ठीक है 800 है,
खरीदे, ठीक है, ये खरीदे, यदि उन पर बिक्री कर मतलब उन पर टैक्स, ठीक है, एक तरीके से टैक्स, उन पर बिक्री कर जो है वो 16% है, किस पर, ऊन पर, ऊन पर कितना है 16%, ठीक है, और गहनों पर बिक्री कर कितना है 8%, कितना है 8%। तो अंजलि कुल कितने रुपए अदा करेगी भाई, 500 तो अदा करेगी, उससे 16% और अधिक, मतलब 500 का 16% निकालिए आप। तो देखो ऊन के लिए निकालते हैं अपन, ऊन के लिए मतलब 500 गुणा 16/100, ठीक है, 500 का 16% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 5 80, तो 80 रुपये एक्स्ट्रा देगी वो, किसके, ऊन में। तो 500 तो पहले के थे, 80 अब के हो गए, तो कितने हो गए ये टोटल 580, किसके हो गए पेशेंट, ये ऊन के, ठीक है, किसके, ऊन के। भाई 80 रुपये के किसके हैं, टैक्स हैं, इस पर 80 रुपये टैक्स लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से गहने का टैक्स निकालिए आप, कितना आएगा, तो गहने का कितना आएगा, देखो 800 का अपन निकालेंगे 8%, ठीक है, कितना आएगा देखो बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 को 8 से गुणा करो कितना आएगा 64, मतलब 64 रुपये वो अधिक देगी। तो 800 कितने हो जाएंगे, ये 864, टोटल कितने हो जाएंगे गहने के 864 है। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 580 और 864 जो है ना, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 580 प्लस 864 कितना होता है, ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकिरण 24 सेंटीमीटर है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए ज्ञात करने के लिए पेशेंट सबसे पहले जो संख्याएं आपको दी गई हैं उन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। तो इस पूरी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, आपको भैया 4 दिख रही है, तो 4 लिख दीजिए, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी 6 है, फिर उससे बड़ी कितनी है, फिर उससे बड़ी है आपकी 8 है, फिर 8 से बड़ी 9 है, फिर 9 से बड़ी यहाँ पे 10 है, फिर 10 से बड़ी यहाँ पे आपकी 12 है, और 12 से बड़ी यहाँ पे कितनी है 14 है। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है, मतलब बीज की संख्या। अब आपको भैया ये तो 8 है, संख्या कितनी है यहाँ पे 8 है, तो 8 का तो बीच का कोई होगा नहीं, ठीक है, मतलब बीच का कोई होगा नहीं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पेशेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, 2n, यहाँ पे लिखो, इसका फॉर्मूला होता है पेशेंट n+1/2, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। अब n क्या है, यहाँ पे n है संख्याएं, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो n की जगह कितना रखेंगे, देखो यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं, फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। तो देखो n की जगह कितना रखा अपन ने 8, क्यों, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, प्लस कितना 1 बट्टे हुए कितना 2, 8 और 1 कितना हो जाता है 9 बट्टे हुए कितना 2। अब 9 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 4.5। तो यही जो है इसका क्या रहेगा पेशेंट, इसका जो है आपका, इसका रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित, इसको वर्ताकार लेखा के चित्र में अपने को दर्शाना है। 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिएगा आप 17वां प्रश्न, ठीक है, 17वां प्रश्न की उस समांतर चतुर्भुज का आधार सरल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जितने आपके 2 से 3 क्वेश्चन रह गए वो अपन जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पेशेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। बाकी आप अपने बेसिस पर भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो कहीं पे भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं पेशेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।